कि संतों का दर्शन तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन तो होता नहीं। बिने हरि कृपा मिले नहीं संत। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता। और हमारी मृत्यु के समय हजारों की संख्या में संत महात्मा उपस्थित हैं, तो हमारी दुर्गति तो नहीं होने वाली है। लेकिन महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अतापिच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वर्याने सुते प्रश्नाः कृतो लोकहितं नृपाः आत्मवित् सम्मता पुंसाः श्रोतव्यादिषु पराः। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसको तो एक न एक दिन जाना ही है। जन्म जो लिया है ये तो किसी को नहीं पता है कि ये बड़ा होकर के कि बड़ा होगा तो चोर बनेगा कि डाकू बनेगा, या प्रधानमंत्री बनेगा, या राष्ट्रपति डॉक्टर बनेगा, या कोई अधिकारी बनेगा, या संत महात्मा बनेगा। बड़ा होकर के ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो इस धरातल पर मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो एक दिन होगी ही। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ऋषि का आपको श्राप नहीं मिला है, आपको तो आशीर्वाद मिला है। 7 दिनों तक आपकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। बाकी तो संसार में जितने भी जीव हैं उनका तो 1 सेकंड का भी ठिकाना नहीं है। सब बुलबुले के समान हैं। कब कौन बुलबुला फूट जाए कोई पता नहीं। लेकिन आपको तो 7 दिनों तक जीवित रहना है। और जो भी इस धरातल पर जन्म लिया है उसको 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं आता। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां नहीं होता। इसी सप्ताह में सबको जाना है। सप्ताह में ही सबको जाना है। 7 रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिनों में सबको जाना है। और आपके लिए तो 7 दिनों का समय है। यदि जीव चाहे तो 1 घड़ी में अपना उद्धार कर सकता है। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यतमिहायुषाः। सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। वो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए गए। और जब देवता लोग युद्ध को जीत लिए, खट्वांग नाम राजा की सहायता से देवासुर संग्राम जब जीत गए, तो खट्वांग राजा को ये पता चला कि अब 1 घड़ी के बाद में हमारी मृत्यु होने वाली है। और वहीं पर भगवान का ध्यान करके बैठ गए समाधि में, और 1 ही घड़ी में वो अपना उद्धार कराया। और आपके लिए तो 7 दिनों का समय। परमात्मा तो कहता है कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, परमात्मा केवल कहता है तुम हमारे शरण में आ जाओ, हमारे हो जाओ एक बार, हम तो तुम्हारा उद्धार करेंगे ही। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अगनाश तब ही
तुम एक जन्म के पाप की बात करते हो, परमात्मा कहता है कि तुम एक जन्म के पाप की बात करते हो, घबरा रहे हो, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप को विनाश करने की शक्ति सामर्थ्य हमें है, तुम हमारी शरण में तो एक बार आओ। एक बार की घटना, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस था। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस था। मैया भगवान कृष्ण को लेकर के गई यमुना जी में दीप दान करने के लिए कि आज कन्हैया का जन्मदिन है, तो कम से कम चलो यमुना जी में दीप दान कर आऊं, कन्हैया से कहीं पूजन मंदिर में पूजन करवा लाऊं। ऐसी भावना लेकर के दीपदान करने के लिए मैया यशोदा कन्हैया को यमुना जी के किनारे लेकर के गई। दीपक जलाती हैं, यमुना जी में डालती हैं, जो धारा में गया वो तो बहता चला गया, और कन्हैया भी यमुना जी में घुटने घुटने पानी में हिल गए। जो दीपक उनके सामने आता उसको उठा करके किनारे लगा देते। मैया दीपक डालती जा रही है, जो भी दीपक सामने आता कन्हैया उसको उठा करके किनारे लगाते जा रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए ही दीपदान करने के लिए आई, मैं यमुना जी में डाल रही हूँ और तू तो किनारे लगा देता है। कन्हैया ने कहा, मैया हमारा तो स्वभाव है, जो बहते हुए हमारे सन्मुख आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो उसको तो हम किनारे लगाएंगे, हमारा तो स्वभाव। भगवान तो कहते हैं तुम कैसे भी हो तो हमारे सन्मुख तो आओ, हमसे कोई एक रिश्ता तो जोड़ लो। परमात्मा को परमात्मा न मान करके उनको बेटा मान लो। मैया यशोदा नंद ऐसी भावना हो तो भगवान बेटा बन करके भी आपके यहाँ आ जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, कौशल्या ऐसी भावना हो तो भगवान बेटा बन करके भी आ सकते हैं। भगवान को गुरु मान लो। जो भी रिश्ता अच्छा लगे, एक कोई रिश्ता परमात्मा से जोड़ लो, वो निश्चित रूप में आपका उद्धार कर देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कण कण में परमात्मा व्याप्त है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना क्या चाहिए? उस परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम कैसे जागृत हो, और उसका उपाय क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। सबसे पहले उस परमात्मा के चरित्र को सुनो, उस परमात्मा की कथा को सुनो। सुनेंगे तो होगा क्या? सुनेंगे तो परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, परमात्मा का स्वभाव कैसा है। सबसे पहले उस परमात्मा के चरित्र को, उस परमात्मा की कथा को सुनो, क्योंकि जब तक उस परमात्मा को आप जानेंगे नहीं तब तक उसके चरणों में प्रेम होगा नहीं। क्योंकि संसार में कितने जीव हैं, कितने मनुष्य हैं, क्या सबके प्रति आपका प्रेम होगा? आपके भारत में ही केवल 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़, नया डाटा शायद है उसमें इतना ही, 140 करोड़ लोग। तो क्या 140 करोड़ लोगों के प्रति आपका प्रेम है? नहीं। प्रेम तो उन्हीं से होगा जिनको आप जानते हैं, जो जाने बिनु ना कोई प्रतीति, जाने बिनु ना कोई प्रतीति, बिन प्रतीत कोई नहीं प्रीति, बिन प्रतीत कोई नहीं प्रीति। जिनको आप जानते हैं उन्हीं के प्रति प्रेम होगा। चाहे आपका और रिश्ते का हो, चाहे रिलेशन का हो, या कोई मित्र हो,
जिसको आप बढ़िया से जानते हैं उसी के प्रति प्रेम होगा, और जिसको आप जानते ही नहीं है, नाम ही नहीं सुने हैं, देखे ही नहीं है, उसके प्रति कैसे प्रेम होगा, कैसे उसके प्रति आपके हृदय में प्रेम जागृति होगी। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि सबसे पहले इस भगवान की कथा को सुनो। श्रोतव्यः, यदि कथा सुनाने वाला कोई ना मिले, सुनने का समय ना मिले, क्योंकि कथा रोज मिल नहीं सकते, ये तो भगवान की कृपा होती है तभी प्राप्त होता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, समय का यदि कथा न मिले, सुनने को कथा न मिले, तो उस भगवान के नाम का संकीर्तन करो, उस भगवान के नाम का जाप करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मृतव्या चेच्छता भयम्, उस परमात्मा का स्मरण करो और धीरे धीरे उस परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। जब उस परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, उसके बाद में करना क्या है? जितासनो जितश्वासो, एक आसन पर बैठ करके भजन करने का धीरे धीरे अभ्यास करो, अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। जित संगो जितेंद्रियाः, कुसंग से बचो। यदि मान लीजिए आप बड़ा भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ा सत्संग में मन लगता है, धर्म इत्यादि में आपका बड़ा मन लगता है, यदि कुसंग में पड़ गए, यदि किसी शराबी का साथ मिल गया, किसी चोर का साथ मिल गया, तो आप कितने दिन उससे बचेंगे? यदि बहुत आप भजन करते हैं, बड़ा संकीर्तन करते हैं, बड़ा दान पुण्य करते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति के साथ में यदि आप हैं तो कितने दिन बचेंगे? शीशी खोलता है आपके सामने, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, भले बच जाए, क्योंकि कहेगा तो है ही, अरे थोड़ा सा कुछ होगा थोड़ी ना, थोड़ा सा एक ढक्कन होगा कुछ थोड़ी ना, बस उस थोड़ा सा एक ढक्कन कुछ होगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बस सीताराम हो जाता है। क्योंकि काजल की कोठरी में जाओगे तो ये सोचो कि काजल न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। चोर के साथ में रहते हैं और आप सोचे कि हमारा इसका साथ बड़ा बढ़िया है और चलता रहेगा, हम चोरी करेंगे नहीं, तो ये असंभव बात है कि न एक दिन करेंगे, क्योंकि चोर के साथ में है और साथ साथ में उठना बैठना, खाना पीना, घूमना है। आप भले चोरी न करें, लेकिन अगर कहीं वो डकैती कर लिया और रिपोर्ट में आपका नाम भी आ गया, तो सोचेंगे भैया जब नहीं किए थे तब जेल गए, तो करने में क्या है जब सीताराम शुरू करो। इसलिए सबसे पहले जित संगो, आप सबसे पहले ये देखें कि हम कैसे लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है। आप यदि दुर्व्यसन में हैं, आपकी आदत बिगड़ी हुई है, पाप कर्म कभी न कभी हो जाता है, यदि संतों के संग में, सत्संग करने वाले के संग में, धर्मात्मा व्यक्ति के संग में उठना बैठना हुआ, तो धीरे धीरे उसका रंग तो चढ़ेगा ही। आप भी उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि आप मिलने गए उसके घर या कहीं पर गए तो सत्संग की ही बात करेगा। भैया हम गए थे वहाँ तीर्थ में, ये संत मिले, ऐसी ऐसी कथा सुनी, ऐसे ऐसे भगवान की दर्शन हमने किया, वो यही बात करेगा। तो यदि उसके साथ में उठना बैठना है, तो आप अब की बार जब चलेंगे तो आपके साथ हम भी चलेंगे। धीरे धीरे मन बदल जाएगा। जैसा संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। जित संगो जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों पर धीरे धीरे करके विजय को प्राप्त करो, और इसके बाद में अपने मन को परमात्मा में लगाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मन इतना चंचल है कि मन को जबरदस्ती भगवान के प्रति आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है।
मन की गति इतनी तेज है कि आप एक सेकंड में पूरे संसार को देख सकते हैं। इतनी देर में कौन सा यंत्र होगा कि आप वो सब जगह पहुंच जाएगा। लेकिन मन आप बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी जितना भी आप देखे हुए हैं, एक सेकंड में सब जगह आप देख लेंगे, सब जगह पहुंच जाएंगे कि यहाँ वहाँ ऐसा देखे थे, बॉम्बे में ऐसा देखे थे, कलकत्ता में ये था, मद्रास गए थे वो ये था, सब एक सेकंड में सब देख लिए। मन को जबरदस्ती आप रोक नहीं सकते। पूजा करने के लिए बैठे हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं, मन जा रहा है उसको मत रोको। यदि रोकोगे तो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यदि उसकी स्पीड मान लीजिए 20-30 है तो बड़े आराम से ब्रेक लगाएंगे, वही रुक जाएगा। लेकिन यदि 80 के ऊपर है तो एकाएक ब्रेक लगाए तो सीताराम हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं मन पर ब्रेक मत लगाओ, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज है, अगर ब्रेक लगाओगे तो और खतरा पैदा करेगा। करना क्या है कि जहाँ भी जा रहा है वहीं पर भगवान का दर्शन कराओ। पूजा करने के लिए बैठे हैं, मन भागा गया बम्बई, वहीं पर परमात्मा का दर्शन इसको कराओ। मन भागा कहीं जहाँ जा रहा है वहीं पर भगवान की मूर्ति का दर्शन इसको कराओ। धीरे धीरे ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा कि जब जिसके लिए वहाँ जा रहे हैं वो तो यही है, अब काहे को जाए कहीं, फिर भटकेगा नहीं। कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जा रहा है इसको जाने दो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियाः अस्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धियाः। मन में ये ठान लो कि कण कण में परमात्मा है, जहाँ भी मन जा रहा है वहीं पर परमात्मा का दर्शन कराओ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बस करना यही है कि जहाँ पर जा रहा है मन जाने दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, जहाँ पर भी मन जा रहा है वहीं पर भगवान राम का जिसको अपना इष्ट मानते हो। परमात्मा तो सब एक ही है, राम कृष्ण भगवान शिव, जितने भी ये रूप सबका अलग अलग है, जिनको आप इष्ट मानते हो बस। लेकिन भगवान का भजन पूजन तो सबको करना ही चाहिए। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान किसको जल्दी प्राप्त होते हैं? क्या जो 24 घंटे में 2-4-10 बार स्नान करता है परमात्मा उसको जल्दी मिलते होंगे, क्योंकि वही स्वच्छ साफ सुथरा रहता है। जो बड़ा साफ सफाई से रहता है परमात्मा उसी को प्राप्त होते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन व्याधस्य आचरणम, भगवान ऐसा नहीं है कि जो बहुत शुद्ध अवस्था में रहता है उसी को प्राप्त होते होंगे। जब भगवान पूर्ण परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान के रूप में जब अवतरित हुए और 14 वर्षों का जब उनको वनवास हुआ, तो जो ऋषि महर्षि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते और हजारों वर्ष बीत गया था, कठिन तपस्या कर रहे थे, परमात्मा उनको पहले नहीं मिले, परमात्मा उनको पहले प्राप्त नहीं हुए। परमात्मा भगवान नाम सबसे पहले किसको प्राप्त हुए? जो कोल भील महीनों बीत जाता है, क्या सालों बीत जाता है, उन कोल भीलों को परमात्मा पहले मिले। उन कोल भीलों को परमात्मा ने सबसे पहले अपने गले लगाया। जब कोल भीलों को परमात्मा ने अपने गले से लगाया, उन कोल भीलों के आंखों में आंसू आ गया कि आज तक हम लोग इस जंगल में पड़े हुए थे, कोई हाल पूछने वाला नहीं था, लेकिन देखो परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा कृपालु है कि हम जैसे कोल भील जो महीनों बीत जाता है स्नान नहीं करते, लेकिन हम लोगों को परमात्मा ने कैसे गले से लगाया। बहुत प्रसन्न हुई।
और वो गोल भील इतने हृदय के निश्चल थे, जिनके पास जो था वो परमात्मा को ला करके अर्पण कर दिए। क्योंकि परमात्मा के सामने आप दिखावा करेंगे तो परमात्मा से आप क्या दिखावा करेंगे, वो तो सब कुछ जानता है। जिन गोल भील के पास में जो था वो लाकर के परमात्मा के सन्मुख समर्पण किया। कोई कंदमूल फल लेकर के आया था, परमात्मा के चरणों में लाकर के समर्पित किया। कोई मछली मार करके लाया था, वो मरी हुई मछली ही ला करके राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। कोई हिरण मार करके लाया था, वही राम जी के चरणों में ला करके समर्पित कर दिया। कोई लकड़ी तोड़ करके लाया था, वही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। परमात्मा आपके पदार्थ को नहीं देखते कि आप 56 भोग हमारे सन्मुख लाए हैं या कोई छोटा सा पदार्थ एक पुष्प लेकर के आए हैं। परमात्मा तो आपके हृदय को देखता है। परमात्मा आपके केवल हृदय को देखता है। और ये मानव शरीर प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति न कर पाया है, वो पशु से भी गिरा गुजरा है। भील ने, जात की भील ने जंगल में रहती, लेकिन भक्ति भावना के ही फल स्वरूप पूर्ण प्राप्त पार्वण परमेश्वर परमात्मा को अपने जूठे बेर को खिलाया। मानव का शरीर प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति न कर पाया, तो वो तो पशु से भी गया गुजरा है। क्योंकि जो पशु करते हैं यदि वही हम भी करें, पशु भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपना पराया वो भी जानते हैं, और वही चीज में यदि हम ही लगे हुए हैं तो एक पशु से तो गए गुजरे है ही। क्योंकि पशु के दिमाग नहीं होता, परमात्मा ने हमको दिमाग दिया है, अच्छाई बुराई का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान केवल परमात्मा ने मनुष्य को ही दिया है। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने कृपा करके ही दी है। आप सोचें, कोई कहता है परमात्मा ने हमको बड़ा गरीब बनाया, लेकिन ये कभी नहीं वो सोचता कि परमात्मा ने कृपा करके ये कितना मूल्यवान शरीर हमको दिया है। इस शरीर की कीमत कोई लगा सकता है क्या? कभी आपने सोचा है? कितना भी कोई गरीब हो, भले ही रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन उस गरीब से कोई आकर के कहे कि भैया अपनी दोनों आंख निकाल करके दे दो, हम तुमको 50 लाख रुपया दे रहे हैं, कोई 50 लाख के बदले में अपनी आंख निकाल करके देगा? एक भी आंख निकाल करके शायद नहीं देगा। अगर कोई उस गरीब से आकर के कहे भैया अपना दोनों हाथ काट करके दे दो, मैं 50 लाख रुपया दे रहा हूं, देगा? शायद नहीं देगा। एक एक आपके अंग की कीमत कोई नहीं लगा सकता। और आप कहते परमात्मा ने हमको दिया क्या? परमात्मा ने तो इतना सुंदर शरीर मानव का, इतना मूल्यवान शरीर आपको दिया है, उसके बदले में परमात्मा को आप क्या देते हैं? उसके बदले में आप भगवान के लिए उस जिस परमात्मा ने कृपा करके ये मानव का सुंदर शरीर दिया है, उसके लिए आप कभी सोचते हैं कि उसके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए? 24 घंटे का समय है, शायद कोई ही होगा जो उस भगवान के लिए आधा घंटा का समय सुबह या शाम निकालता होगा। नहीं तो 24 घंटा खाने पीने और घर परिवार मकान दुकान में ही अपना जीवन लगा देते हैं। परमात्मा के लिए आधा घंटा भी नहीं दे सकते। अब बाकी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा तो केवल भक्त के हृदय को देखता है कि तुम्हारा हृदय कैसा है। तो भगवान जो वृद्ध हो जाते होंगे उन्हीं को प्राप्त होते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि जिंदगी भर घर परिवार के लिए अपना जीवन लगा देंगे। जब चौथापन आएगा तो मंत्र दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करेंगे और उद्धार हो जाएगा। वृद्धा अवस्था में जो जिंदगी भर किए हैं वही आप कर पाएंगे।
वृद्धावस्था में राम कहेंगे, राम निकलेगा नहीं, आम निकलेगा। राम तो केवल जब तक ये युवा अवस्था है तभी तक आप बोल पाएंगे। भगवान उम्र नहीं देखते। ध्रुवस्य च वयौ, ध्रुव जी महाराज की अवस्था मात्र 5 वर्ष के थे जब भगवान को प्राप्त कर लिए थे। ध्रुव जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी जब भगवान को प्राप्त कर लिए। और राजा परीक्षित भगवान को कब प्राप्त कर लिए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपको तो परमात्मा जन्म लेने के पूर्व ही गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। आप ऐसा सौभाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है? ध्रुव जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान प्राप्त हुए, आपको तो गर्भस्थ जब आप शिशु के रूप में थे तभी परमात्मा आपको प्राप्त हो चुके थे। परमात्मा उम्र नहीं देखता। तो कम से कम परमात्मा ये तो देखता होगा कि जो पढ़े लिखे हैं, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान है, जो बढ़िया से वेद मंत्र पढ़ लेते हैं, जो वेदों को बढ़िया से उच्चारण कर लेते हैं, भगवान उसी को मिलते होंगे जो बड़े पढ़े लिखे होंगे, एमए बीए पीएचडी किए होंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं है। विद्या गजेंद्रस्य का, अरे गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया था? वो तो बेचारा जात का पशु था, उसको अपने पराये का भी ज्ञान नहीं था। वो ये भी नहीं जानता कि भगवान जैसे कोई चीज होती है, परमात्मा जैसे कोई चीज होती है। लेकिन जब गजेंद्र जन्म मृत्यु से लड़ रहा था, उसके परिवार वाले, उसके बच्चे छोड़ करके चले गए, उसकी पत्नी भी उसको छोड़ करके जब जाने लगे, तब गजेंद्र मन में विचार करने लगा कि ये हजारों की संख्या में बच्चे, इनका मैंने पालन पोषण किया, जो ये हमारी अर्धांगिनी है, जिसको अर्धांगिनी कहा जाता है, और मैं जन्म मृत्यु से लड़ रहा हूँ, ये हमको छोड़ करके जा रही है। तब गजेंद्र इतना सोचा कि संसार को बनाने वाला तो कोई होगा, हमको बनाने वाला तो कोई जरूर होगा, और जो बनाने वाला परमात्मा है, मैं उसकी शरण में हूँ, वो हमारी आकर के रक्षा करे। क्योंकि अब उसी का सहारा है। घर परिवार वाले जिनके लिए तो मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इन बच्चों को पालने पोसने में मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जिस पत्नी जिसको मैं अपने अर्धांगिनी मानता था, सब ये मैं कष्ट में पड़ा हूँ, अब जब दुख में पड़ा हूँ तो सब छोड़ करके जा रहे हैं। उस गजेंद्र को भी परमात्मा प्राप्त हुई। परमात्मा तो केवल ये नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हैं या मूर्ख हैं या अनपढ़ हैं, तो कम से कम जात पात तो परमात्मा देखता होगा कि जो उच्च कुल में जन्म लेते होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते होंगे, उसी को परमात्मा प्राप्त होते होंगे सबसे पहले। सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसी बात नहीं है। काजाति विदुरस्य यादवपते, विदुर जी महाराज दासी पुत्र, और उनके यहाँ जाकर के भगवान साग खाए। भगवान जात पात नहीं देखते। एक घटना बताएं, अभी ज्यादा दिन की घटना नहीं है, मुश्किल से 100-150 वर्ष की बात है। राजस्थान में एक करौली धाम है, जहां बांके बिहारी भगवान का मंदिर है। कुछ लोग दर्शन करने के लिए गए भी होंगे, दर्शन किए होंगे। बड़ा दिव्य स्थान है राजस्थान में करौली धाम। उस करौली धाम के पास में एक गांव था। उस गांव में एक काले खां नाम के मुसलमान रहा करते थे। पेशे से वकील थे। एक दिन सुबह कचहरी जाने के लिए स्नान इत्यादि करके कपड़ा पहन करके तैयार हुए कचहरी जाने के लिए, कि अब नाश्ता करके कचहरी जाना है। उसी समय काले खां के मन में एक विचार ये आया कि यहाँ पास में एक करौली धाम है और वो हिंदुओं के देवता हैं, बांके बिहारी।
उनके यहाँ सब दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में सब जाया करते हैं। बहुत लोग ऐसा है कि सबसे पहले दर्शन उनका करके फिर अपने नित्य कर्म में लगते हैं। तो क्या हमको दर्शन नहीं देंगे? मैं जात का मुसलमान भले हूँ, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। मैं भी तो उसी का अंश हूँ। ये जात पात, ये दुनियादारी तो यहाँ के लोगों ने बांट कर रखा है। मैं आज जाऊंगा दर्शन करने के लिए। काले खां बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए करौली धाम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जो ही प्रवेश करने लगे, पंडा पुजारियों ने देखा कि ये जात का मुसलमान मंदिर में आ रहा है। पंडा पुजारी हाथ पकड़ करके बाहर धक्का मार करके ढकेल दिए कि तुम जात के मुसलमान मंदिर में कैसे चले आए? काले खां मंदिर के बाहर आकर के बैठ गए। सुबह से शाम तक बैठे रहे। काले खां मन में विचार कर रहे कि परमात्मा, मैं तो यही समझता था कि आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। ये संसार के लोग ही जात पात में ये मानव को बांट करके रखे हैं। मैं तो आया था आपका दर्शन करने के लिए, कुछ लेने के लिए तो मैं आया नहीं था। और आपके पंडा पुजारी हमको दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन मैं भी संकल्प करता हूं कि जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक एक कण भोजन नहीं करूंगा, मैं जल भी नहीं पीऊंगा। सुबह से शाम हो गई, बिना अन्न जल के काले खां मंदिर के बाहर बैठे रहे। घर परिवार वालों को पता चला, बुलाने के लिए आए, लेकिन काले खां तब फिर भी अपने घर को नहीं गए। जिद करके बैठ गए कि भले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक दर्शन नहीं हो जाएगा बांके बिहारी का, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। रात को जब वहां के पुजारी बढ़िया सुंदर सोने की थाल में बांके बिहारी के सामने भोग प्रसाद लेकर के गए, पर्दा लगा करके वो अपने कार्य में लग गए। भगवान मन में विचार करने लगे कि एक दास 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, बिना अन्न जल का बैठा है, जिद करके मर जाएगा। भगवान स्वयं थाली उठाए और काले खां के सामने ला करके रखे। काले खां, क्या है, भोजन कर लो। नहीं, हमको भोजन नहीं करना है। क्यों? जब तक मैं बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। आप भोजन की बात करते हैं। बांके बिहारी भगवान ने कहा, काले खां तुम नजर उठा करके ऊपर देखो तो मैं बांके बिहारी ही हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन लेकर के आया हूँ, तुम भोजन कर लो। काले खां भगवान का दर्शन किए, आंखों में आंसू, भगवान के चरणों में लेट करके प्रणाम किए। प्रभु, आप ये सौभाग्य तो शायद इन पंडा पुजारियों को भी नहीं मिला होगा। वो तो मूर्ति मान करके ही पूजा अर्चना करते रहे, लेकिन आज आपने साक्षात हमको दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। भगवान का प्रसाद काले खां कर रहे थे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पंडा पुजारी जो थे मंदिर में गए, थाल न देखे, थाल कहाँ गायब हो गया भोजन का। बाहर निकल करके आए, देखी काले खां भोजन कर रहे हैं। पुजारियों ने डांट लगाई, मार भी दिए। भगवान रात्रि में वहां के जो राजा थे उनको स्वप्न में दिखाए कि तुम्हारे जो ये पंडा पुजारी हैं, इनको सुबह इनको मंदिर से बाहर निकाल दो, ये पूजा करने के योग्य नहीं है। और जो तुम्हारे राज्य में जो काले खां हैं वो प्रतिदिन आकर के हमारा दर्शन करेंगे, ऐसी तुम व्यवस्था बनाओ। पंडा पुजारियों को तो निकाल दिए राजा। काले खां के पास राजा स्वयं जाकर के कहे कि तुम आकर के बांके बिहारी का प्रतिदिन दर्शन करो, भगवान का आदेश है। हमको स्वप्न में
ऐसा आदेश मिला है। काले खां ने कहा कि भगवान अपनी मर्यादा को छोड़ करके हमको दर्शन एक बार दे दिए हैं, लेकिन अब मैं उनकी मर्यादा को तोड़ने के लिए मैं जात का मुसलमान हूँ, अब मैं मंदिर में सीधे आकर के दर्शन नहीं करूँगा। तो राजा ने क्या किया कि जो भगवान का द्वार था उधर से काले खां नहीं जाते थे, अलग से उनके लिए छोटी खिड़की खोल दी गई और उसी से आकर के जब तक काले खां थे भगवान का दर्शन किया करते थे। आज भी करौली धाम में वो खिड़की बनी हुई है। तो परमात्मा जात पात नहीं देखता कि आप बड़े उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हैं तो बहुत अपने आप को धन्य माने कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हैं, बस उद्धार हो जाएगा। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है।
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान जय हो। भगवान जात पात नहीं देखते। उपजाया किम रूपमधिकम किम तत्त सुदामनो धनम। भगवान ये भी नहीं देखते कि जिसके पास धन संपत्ति होती होगी, धर्म कर्म में लगा रहता होगा, भगवान उसी को मिलते होंगे। सुदामा जी महाराज के यहाँ तो हाथ तो बीत जाता था, चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन परमात्मा सुदामा जी को अपने गले से लगाया। भगवान देखते क्या हैं? भक्त्या तुष्यंत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो केवल भक्त के हृदय को देखते हैं, भगवान तो केवल भक्ति को देखते हैं। जो भी आपके पास में है वो भक्ति भावना से भगवान के सन्मुख यदि दिए हैं भगवान, तब यदि नहीं वो चीज भगवान के सम्मुख लेकर के जाते हैं तो आपकी गलती है। लेकिन परमात्मा तो कहता है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है तो एक पुष्प लेकर के ही हमारे सन्मुख आओ, तो हम उसमें भी संतुष्ट हैं। परमात्मा केवल भक्त के हृदय को देखता है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आप कह रहे थे कि का जाति विदुर से यादव पते, ये तो हमारे कुल खानदान की बात है। महाराज विदुर जी की कथा आप सुनाएं, इनका चरित्र कैसा था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब दुर्योधन लक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया तो विदुर जी यदि नहीं होते तो शायद पांडवों को दुर्योधन जला दिया होता, क्योंकि लक्षागृह में सुरंग बनवाने का काम श्री विदुर जी ने ही किया था, क्योंकि वो जानते थे कि दुष्ट दुर्योधन लक्षागृह में पांडवों को जला देगा। विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए कि भैया आपकी ये बाहर की आंख नहीं है, आपको नहीं दिखाई पड़ता, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या आपके हृदय की भी आंख फूट गई? आप जानते हैं कि पांडव भी आपके ही भाई के पुत्र हैं, आधे राज्य के अधिकारी हैं और आधा राज्य। क्या आप उनको रहने के लिए भी स्थान नहीं देना चाहते? आपका पुत्र जो दुर्योधन है बड़ा दुष्ट है, आप उसको साधु मानते हैं लेकिन बहुत दुष्ट है। वो स्वयं तो नरक में जाएगा और साथ में आपको भी लेकर के जाएगा। आप राजा हैं, आपका अधिकार है कि उसको आप रास्ते पर लाएं। यदा तु राजा श्वाश्रुतान् साधून् पुष्णान् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। ऐसा जब विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे थे तब तक दुर्योधन आ गया। दुर्योधन डांट करके कहने लगा कि आप हमारे काका जी लगते हैं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा होता तो मैं सिखाता। आप हमारे पिता को भड़काने के लिए आए हैं। आप तो हमारे साम्राज्य में रहने के योग्य भी नहीं है, मंत्री पद हमारी कृपा से आपको प्राप्त है, सभा में बैठने का अधिकार मंत्री पद आपको हमारे कृपा से प्राप्त है। ऐसा सुन करके विदुर जी महाराज तो संत थे, महल से निकल पड़े। और विदुर जी के निकलने के बाद हस्तिनापुर की ऐसी दशा हुई। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, सा निर्हितो सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। मालूम पड़ा कि संपूर्ण कौरवों का पुण्य लेकर के श्री विदुर जी महाराज चले गए। जैसे लंका का परित्याग विभीषण जी जब किए, हस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे विभीषण जी लंका का जब परित्याग करते हैं तो मालूम पड़ता है कि संपूर्ण लंका वासियों की आयु लेकर के विभीषण जी निकल गए। विदुर जी
अपनी पत्नी को साथ में लेकर के महल से बाहर निकल गए और कदली वन में जाकर के वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। भजन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बिना अन्न किए वही कदली फल वन में रहते हैं, केला इत्यादि फल एकाठ खा करके और पूरा दिन भगवान का भजन करते। ऐसा 12 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों का दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहे हैं। ऐसा समाचार जब विदुर जी को प्राप्त हुआ कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, विदुरानी से आकर के कहे। विदुरानी ने कहा कि अब आपका मंत्री पद भी नहीं रहा कि आप सभा में हैं। सभा में रहते तो कम से कम उस द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का आपको बढ़िया से दर्शन तो प्राप्त होता, उनकी सेवा भी बढ़िया से कर पाते। अब हम लोग तो यहाँ झोपड़ी बना करके रहते हैं, स्वयं के खाने का ठिकाना नहीं। यदि मान लीजिए उस द्वारिकाधीश को हम लोग बुलाना भी चाहें तो बैठने की भी जगह नहीं है। इस भगवान को, द्वारिकाधीश को हम इस झोपड़ी में बुला भी तो नहीं सकते। बुला लें तो उनके स्वागत सत्कार करने की हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। केवल एक कदली वन में रहते हैं, केवल केला, इसके अलावा तो कुछ घर में है भी नहीं। विदुर जी ने कहा कि देवी, यदि हम परमात्मा को अपने घर नहीं बुला सकते, उनका सेवा सत्कार हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो आ रहे हैं हस्तिनापुर तो हम उनका दर्शन तो कर ही सकते हैं। चलो देवी, जो भी अपने पास में पत्र पुष्प है और जिस रास्ते से होकर के जाएंगे उस रास्ते पर खड़े रहेंगे और हम लोग वहीं से उनकी आरती पूजा कर लेंगे, एक बार उनका दर्शन तो कर लेंगे। यदि मान लीजिए उस परमात्मा की एक भी नजर हम लोगों के ऊपर पड़ गई तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। विदुर जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर को देखते कि यहाँ के दुल्हन की तरह दुर्योधन बढ़िया सुंदर सजवा रहा है। पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा रहा है, आरती पूजा के बढ़िया सुंदर व्यवस्था की है। भगवान के स्वागत की, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के स्वागत की बड़ी अच्छी व्यवस्था दुर्योधन ने की है। रास्ते के दोनों तरफ हस्तिनापुर वासी खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। उन्हीं के बीच में विदुर विदुरानी भी आकर के खड़े हो गए। सामने से रथ होकर के निकला। विदुर जी महाराज भगवान कृष्ण को देखते हैं। भगवान कृष्ण भी जब विदुर जी के तरफ देख करके मुस्कुराए, विदुर जी का हृदय गदगद हो गया। परमात्मा ने कम से कम एक बार हमारे ऊपर दृष्टि तो डाली। सभा में पहुंचे, दुर्योधन बड़ा स्वागत किया। अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान को बैठाया, जलपान हुआ और जब वार्ता प्रारंभ हुई, भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, ये पांचों पांडव धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये आपके कौन हैं? हमारे चाचा के बेटे हैं, सब जानते हैं, आपको भी पता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो ये आपके चाचा के बेटे हैं, ये संपूर्ण साम्राज्य के आधे के अधिकारी हैं। लेकिन मैं ये प्रस्ताव जो लेकर के आया हूं आधा बंटवाने के लिए नहीं, आप केवल इनको 5 गांव दे दीजिए, उसी में गुजारा बसर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, आपने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है ये हमको स्वीकार नहीं है। दुर्योधन ने कहा, सूचग्रे वनैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवाः। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं एक सुई के नोक के बराबर जमीन इनको नहीं दे सकता। यदि ये साम्राज्य चाहते हैं तो ये हमसे युद्ध करें और हमको पराजित करें, पूरा साम्राज्य लेकर के जाएं, वो बात ठीक है। लेकिन आप कहें कि बिना युद्ध के, तो बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर मैं इनको जमीन नहीं दे सकता। और आप 5 गांव की बात कर रहे हैं।
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन ये बहुत बड़ा अधर्म है, आपको भी पता होगा। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैं भी जानता हूँ अधर्म है। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ने कहा क्या धर्म है क्या अधर्म है ये मैं जानता हूँ, लेकिन जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, मैं ये जानता हूँ कि ये चीज ये करना ये धर्म है, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ये नहीं है, मैं धर्म हमारे द्वारा हो नहीं पाएगा। और जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, मैं ये जानता हूँ कि ये करना अधर्म है, मैं ये भी जानता हूँ कि ये हमारे चाचा के लड़के हैं, ये आधे के हिस्सेदार हैं, ये उनका पूरा हिस्सा मैं लेकर के बैठा हूँ, ये अधर्म है। लेकिन जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, ये मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। और ऐसा जो मैं कर रहा हूं तो क्या आप के बिना इशारे पर, क्या बिना आपके मन के, क्योंकि जब मैं भी जानता हूं केनापि देवेन ददति स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि, जिसके लिए आपने हमको नियुक्त किया है मैं वही कर रहा हूं, जिसके लिए आपने हमको नियुक्त किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बिना इशारे के एक पत्ती भी नहीं हिलती, तो मैं अपने मन से कैसे कुछ कर सकता हूं। लेकिन जो आपने प्रस्ताव जो रखा है वो हमको स्वीकार नहीं, मना कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर उसके पिता धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र ने डांट करके कहा कि ये सब बात बाद में हो जाएगी, कम से कम सबसे पहले कन्हैया को भोजन इत्यादि तो कराओ। दुर्योधन कहता है द्वारकाधीश ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, हमारी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, व्यंजन बनाया है, चलो करके सबसे पहले हम आप भोजन कर ले, इसके बाद में वार्ता होती रहेगी। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन भोजन दो ही स्थिति में हो सकता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, और या खाने वाले के पेट में भूख लगी हो। खाने वाले के पेट में भूख लगी हो और या खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, तभी भोजन हो सकता है। न तुम्हारे हृदय में प्रेम है कि तुम हमको खिलाओ, ना हमको भूख लगी है, और दूसरी बात हमारा निमंत्रण हो चुका है। कहाँ निमंत्रण हो चुका? आप तो द्वारिका से सीधे हस्तिनापुर आए और सीधे महल में, नहीं, हमारा भी निमंत्रण पहले ही हो चुका है। कहाँ? विदुर काका के यहाँ सभा में बैठे हुए थे विदुर जी, वो भाग खड़े हुए कि हम तो इनका कब निमंत्रण लिए, अब ये जाएंगे तो जरूर अब घर में, अब करें क्या। सभा में बैठे हुए थे, वहां से तुरंत वो निकल गए बाजार में, कहीं से मक्खन ले रहे हैं, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से मेवा ले रहे हैं। भगवान सभा से उठे और सीधे विदुर जी की कुटिया की तरफ चल पड़े। और भगवान जा कैसे रहे हैं? जैसे भक्त भगवान के मंदिर को बिना जूता चप्पल पहने नंगे पांव जाता है, उसी प्रकार से द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भी विदुर जी के यहाँ नंगे पांव जा रहे हैं, उनके यहाँ। और इधर विदुर जी तो बाजार में हैं, द्वारिकाधीश के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण विदुर जी के कुटिया पर पहुंच गए। उस समय विदुरानी
को पकड़ लिए। द्वारिकाधीश ये पागल है, इसी के साथ में आप भी भूल गए। जो माखन मिश्र इत्यादि बाजार से लेकर के आए थे वो सामने रखे, कन्हैया ये भोग लगाओ। कन्हैया ने कहा काका जी, जो स्वाद काकी के छिलके में आ रहा था, ये आप 56 प्रकार का जो व्यंजन लेकर के आए हैं, ये स्वाद उसमें नहीं आ रहा है। खाने में तो 2 ही बार हमको स्वाद मिला, एक तो सेवरी के जूठे बेर में, और आज काकी के हाथों से ये केले के छिलके में खाने में तो 2 ही बार स्वाद मिला। बाकी 56 प्रकार का व्यंजन लगा करके तो लाखों लोग बैठे रहते हैं। परमात्मा तो केवल प्रेम देखता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
खुदाई सबसे ऊंची, प्रेम सगर सबसे ऊंची, प्रेम सगर सबसे ऊंची, प्रेम सगर सबसे ऊंची, प्रेम सगर। बोलिए भक्त और भगवान जय हो। परमात्मा तो केवल भक्त के हृदय को देखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान विदुर जी को इतना मानते थे कि भगवान जब स्वधाम को जाने लगे तो अंतिम समय में विदुर जी को ही बुला करके विदुर जी से ही मिले। परिवार के लोग, जो भगवान के परिवार के लोग थे, वो आपस में तो लड़ रहे थे और भगवान जब बीच बराव करने के लिए गए तो परिवार के लोग ही भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। जिनका पालन पोषण किए वही भगवान को मारने के लिए दौड़ा लिए थे। भगवान अंतिम समय में जब स्वधाम जाना हुआ तो विदुर जी को ही बुलाए। विदुर जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके आंखों में आंसू भर करके निवेदन किए कि प्रभु, आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं तो हम जैसे भक्त अब इस धरातल पर कैसे रहेंगे, किसके भरोसे रहेंगे, और हम लोग अब करें क्या। भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं इस धराधाम को छोड़ करके कहाँ जा रहा हूँ, आप जैसे भक्तों को छोड़ करके मैं जा कहाँ सकता हूँ। लेकिन धर्म की स्थापना लीला करने के लिए ये शरीर धारण करना पड़ा। इस शरीर से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में अब कलयुग आने वाला है। अब मैं श्रीमद् भागवत के रूप में कलयुग में विराजमान रहूंगा तुम जैसे भक्तों के लिए। ये श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण के स्वरूप में भागवत की पोथी है। विदुर जी से भगवान ने कहा था कि अभी तो मैं इस शरीर के स्वरूप में था, लेकिन आने वाले समय में कलयुग आएगा, इसलिए मैं कलयुग में भागवत के रूप में आप जैसे भक्तों के लिए मैं सुलभ रहूंगा। भागवत कोई साधारण ग्रंथ, ये साधारण पोथी नहीं है। जिस घर में ये भागवत भगवान की पोथी रख करके न पाठ कर पाए, यदि उनका धूप आरती पूजन ही कर लिया करता है तो समझ लीजिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का पूजन कर रहा है। यदि संस्कृत बढ़िया पढ़े लिखे हैं तो एक श्लोक, 5 श्लोक, जो भी समय है, 1 अध्याय 2 अध्याय नहीं समय है, 1 श्लोक 2 श्लोक भागवत भगवान का पढ़ता है तो भगवान उसके घर में कभी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं उस घर में कभी नहीं होती। जिस घर में भागवत भगवान की पोथी रखी है और श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ किया करते हैं। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि मैं अब भागवत के रूप में कलयुग में भक्तों के लिए सुलभ रहूंगा और आप। तो विदुर जी ने कहा कि प्रभु भागवत धर्म क्या है, ये आप हमको समझाने की कृपा करें।
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि भागवत धर्म क्या है, वो यदि आपको समझना है तो आप यहाँ से जाएं हरिद्वार में, वहाँ श्री मैत्रेय जी मुनि रहते हैं, उनके पास जाएं, वो आपको समझाएंगे। उद्धव जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं और हरिद्वार में आते हैं, मैत्रेय जी से मिलते हैं। दोनों संत और संतों का तो स्वभाव होता है जब भी ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ये सांसारिक चर्चा नहीं करते। मैत्रेय जी महाराज और उद्धव जी दोनों मिले। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं की कथा मैत्रेय जी को सुनाई और मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी महाराज एक बात बताएं कि सुखाय कर्मणे करोति लोको नातै सुखावान्यदुपारवा। एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि संपूर्ण जो संसार है, संपूर्ण संसार में जो भी जीव हैं, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जितने भी जड़ चेतन दिखाई पड़ रहे हैं सब ये परमात्मा के ही अंश हैं। लेकिन भगवान के जो ही सब अंश हैं, भगवान के ही संतान हैं, तो भगवान फिर जीवों के साथ में भेदभाव क्यों करते हैं? भगवान को भेदभाव नहीं करना चाहिए था कि किसी को भगवान इतना धन संपत्ति वैभव दे देते हैं कि उसको खुद को पता नहीं रहता कि हमारे पास कितनी संपत्ति, कितनी प्रॉपर्टी है। किसी को इतना गरीब बना देते हैं कि वो सुबह से शाम तक बेचारा कार्य करता रह जाता। शाम को घर में आने के बाद में सोचता है कि परिवार इतना बड़ा है, मैं इनको दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ नहीं खिला सकता, सुंदर कपड़े अपने बच्चों को मैं नहीं दे सकता। भगवान किसी को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो मारे अभिमान के और दूसरे को कुछ गिनता ही नहीं है। भगवान किसी को इतना क्रूर बना देते हैं कि बेचारा समाज में निकलने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। जब परमात्मा ये सब कुछ करते हैं तो किसी को इतना विद्वान बना दिए कि वो हमारे अहंकार में कि हमारे समान जानकार विद्वान पंडित कोई है नहीं। भगवान किसी को इतना मूर्ख बना देते हैं कि उसको कुछ सांसारिक व्यवहार ही पता नहीं रहता। किसी को इतने बच्चे दे दिए कि वो बच्चों को खिला नहीं सकता, और जिसके पास में धन संपत्ति वैभव है, भगवान एक संतान नहीं देते, वो पूरा जीवन संतान के लिए तरसता रहता है। भगवान मैत्रेय जी ने कहा कि आपने जो ये प्रश्न किया है ये आपका निजी प्रश्न नहीं है, ये लोगों का प्रश्न है। लेकिन परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भगवान ना किसी को अमीर बनाते, भगवान ना किसी को गरीब बनाते, भगवान ना किसी को सुख देते हैं, ना भगवान किसी को दुख देते हैं, ना भगवान किसी को मूर्ख बनाते हैं, ना भगवान किसी को पंडित बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, ना भगवान किसी को चोर डाकू बनाते हैं, ना भगवान किसी को संत बनाते हैं। इस संसार में जो भी जीव आया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। संसार में जो भी आया है सब अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख सब वो प्राप्त करता है। एक उदाहरण देकर के बताते हैं कि जैसे एक किसान अपने खेत में कई प्रकार के वृक्ष लगाया और उन वृक्षों की सेवा समान भाव से करता है। सभी वृक्षों को समान रूप में पानी देता है, सभी वृक्षों को समान रूप में खाद देता है, सभी वृक्षों का समान रूप में सेवा करता है। लेकिन वही वृक्ष जब बड़े हुए तो किसी वृक्ष के फल को तोड़ करके खाया, उसका फल बड़ा मीठा लगा। आम सेब ऐसे फल रहे होंगे, बड़ा मीठा लगा।
किसी और वृक्ष के फल को तोड़ करके खाया, बड़ा खट्टा लगा, इमली इत्यादि जैसे फल रहे होंगे। तीसरे वृक्ष का फल तोड़ करके खाया, बड़ा कड़वा लगा, नीम इत्यादि ऐसे वो वृक्ष रहे होंगे। जितने भी वृक्ष हैं सबके फल का स्वाद अलग अलग है। तो क्या वो किसान जिस वृक्ष का फल मीठा था उसमें चीनी डालने तो गया नहीं था? जिस वृक्ष का फल कड़वा था उसमें वो कड़वाहटपन तो डालने गया नहीं था। खट्टे वाले वृक्ष जो फल दिया था उसमें कोई खटाई वो डालने गया नहीं था। वो तो समान रूप में सबको पानी दिया, समान रूप में सबको खाद दिया, समान रूप में सबकी सेवा की। मैत्री जी कहते हैं इसी प्रकार से परमात्मा भी समान रूप से सबको इस सभी जीवों को इस धरातल पर भेजता है, लेकिन जो जैसा कर्म किया है वो अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख कहु न को सुख दुख करी दाता, कहु न को सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोग सुन भ्राता, निज कृत करम भोग सुन भ्राता, निज कृत करम भोग सुन भ्राता। श्री राम जय राम जी, श्री राम जय राम। क्योंकि कर्म ये जीव का कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको सुख दुख सब प्राप्त होता है। कर्म तो उस परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का भी नहीं छोड़ता। उसको भी वो भी जब परमात्मा भी धरातल पर आता है तो उस परमात्मा का भी पीछा भी कर्म नहीं छोड़ता। स्वयं परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जब राम के रूप में अवतरित हुए और बाली को छुप करके बाण मारे, वही बाली जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो वही बाली पहेलिया बन करके छुप करके वो भी बाण मारा। जो जैसा कर्म करता है उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे एक जन्म में भोगे या 1000 जन्म लेकर के भोगे। उसको तो अच्छा बुरा जो कुछ जैसा किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिनाथा, कर्म प्रधान विश्व रचिनाथा, जो जस कराई सो तस फल जाता, जो जस कराई सो तस फल जाता, जो जस कराई सो तस फल जाता। भगवान शिव और पार्वती सायंकाल के समय में उनका नियम होता है संपूर्ण संसार के लोगों को देखने के लिए कौन सुखी है कौन दुखी है, कष्ट का निवारण करने के लिए भगवान शिव पार्वती हमेशा निकला करते हैं। एक दिन पार्वती मैया भगवान शिव से रोक करके कहने लगी, एक गरीब परिवार को देख करके कि बाबा आप तो औढ़ दानी हैं, इधर इसी रास्ते से हो करके हमेशा निकला करते हैं, और ये गरीब परिवार झोपड़ी, सही सलामत घर नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, क्या इन गरीबों को देख करके आपको दया नहीं आती? भगवान शिव ने कहा कि इन गरीबों को देख करके हमको बड़ी दया आती है। तो क्यों आपको बड़ी दया आती है तो थोड़ी कृपा कर देते, इनका भी उद्धार हो जाता। बेचारे के लिए खाने पीने का ठिकाना नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं,
मैं तो यही जानती हूँ कि एक लोटा जल, थोड़ा सा अक्षत, एक बेलपत्री चढ़ा दिया, उसके ऊपर प्रसन्न होकर के पता नहीं कितना आप दे देते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं इसको देने का मैंने बहुत प्रयास किया, मैं इसको देने के लिए अनेक बार प्रयास किया, लेकिन ये सब इतने त्यागी हैं कि कुछ हमसे लेते ही नहीं। पार्वती ने कहा कि ठीक है बाबा, आज आप हमारे सामने चलें और आप इसको कुछ आप दें। ठीक है, चलो। भगवान शिव, पार्वती जी आए और उसके परिवार वाले बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा कि मैं शिव हूँ और तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। पूरे परिवार को मिला करके मैं 3 वरदान दूंगा। भगवान शिव ने कहा कि मैं 3 वरदान तुम परिवार वालों को मैं दूंगा। हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में एक वरदान कोई नहीं प्राप्त कर पाता, मैं तुमको 3 वरदान देने के लिए आया हूँ। 3 वरदान में जो मांगना चाहते हो तुम लोग मांग सकते हो। भगवान शंकर को आया देख सब बड़े प्रसन्न हुए। तो जो मालकिन थी वो मन में विचार करने लगी, भगवान शिव आए हैं और इनसे जो मैं मांगूंगी वो मिल जाएगा। लेकिन वो वृद्ध हो चुकी थी, 80-85 साल की अवस्था थी। मन में विचार करने लगी कि भोले बाबा जो आए हैं तो इनसे जो मैं मांगूंगी मिल जाएगा। वो मन में विचार करने लगी कि ये शरीर वृद्ध, दांत भी नहीं, शरीर अब काम नहीं करता, और जब मैं 16 वर्ष की थी तो मैं कितनी देखने में सुंदर लगा करती थी, तो आज बाबा से क्यों न मांग लूँ। वही अवस्था। भगवान शिव से कहा कि बाबा यदि आप प्रसन्न हैं, आप देना चाहते हैं तो हमको 16 वर्ष की नवयुवती बना दें। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। 16 बुढ़िया 16 वर्ष की नवयुवती बन गई। अब जो घर का मालिक था वृद्ध, उसने जब देखा उसको क्रोध आया कि मैं तो वृद्ध, दांत एक भी नहीं, और ये 16 वर्ष की नवयुवती बन गई। भोले बाबा ने कहा कि तुम ही जो मांगना चाहते हो मांग लो। ठीक है बाबा, आप देना ही चाहते हैं तो आप कृपा करके आप ये हमको वरदान दें, जो ये हमारी 16 वर्ष की नवयुवती पत्नी है इसको आप कुतिया बना दें। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। वो 16 वर्ष की नवयुवती बनी थी, कुतिया बन गई। अब बच्चे का नंबर आया, तुम भी कुछ मांगना चाहते हो भैया, मांगना चाहते हो मांग लो। उसने कहा कि बाबा मांगना बाकी क्या रह गया। माँ एक थे, सेवा सत्कार किया करते थे, वो तो कुतिया बन गई। अब इसको और आपसे मांगे क्या। बाबा यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमारी माँ जैसी थी आप वैसे ही बना दीजिए, बस और कुछ चाहिए नहीं। भगवान शिव से 3 वरदान मांगने के बाद में जहाँ के तहाँ ही रह गए। भगवान शिव ने कहा कि देवी देखे, इनको हम अनेक बार देने का प्रयास किए लेकिन ये लेते ही नहीं है। तो जो कर्म में है वही प्राप्त होगा, आप कितना भी मूड पटक डालिए। कर्म में आपके नहीं है तो भगवान शंकर भी देना चाहें तो आपको मिलेगा नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैत्रेय और विदुर जी का बहुत लंबा संवाद हुआ। भगवत धर्म की चर्चा दोनों में चल रही है। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि भगवान ये संपूर्ण संसार की रचना, ये सृष्टि की रचना कैसे की, क्यों की, ये थोड़ा सा बताने की कृपा करें। मैत्रेय जी कहते हैं कि सबसे पहले परमात्मा के मन में आया कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की। मन में आया, ब्रह्मांड की रचना की, और ब्रह्मांड एक एक ब्रह्मांड में अरबों, एक नहीं अरबों की संख्या में पृथ्वी, एक ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में पृथ्वी,
अरबों की संख्या में सूर्य चंद्रमा इस प्रकार से परमात्मा ने करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड की रचना की। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं बस यही पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं ऐसे अरबों पृथ्वी है, अरब सूर्य चंद्रमा तारे हैं। और क्या यदि मान लीजिए एक ही पृथ्वी होती तो ये पृथ्वी पर जितने जीव हैं, यदि प्रलय काल के बाद में ये सब कहाँ जाते हैं? इनके लिए तो कोई व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जैसे मान लीजिए कोई घर पुराना हो गया तो नया घर बनवाएंगे ना, और पुराना घर नया घर जब बनवाए तो नए घर में चले गए तो पुराना घर तो अपने आप ही गिर जाएगा। अब नए घर में रह रहे हैं तो पुराना घर से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से एक ब्रह्मांड में अरबों पृथ्वी, अरबों सूर्य चंद्रमा तारे हैं। आज का वैज्ञानिक भी मानता है कि जैसे जिस प्रकार की पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं ऐसे करोड़ों की संख्या में पृथ्वी है और करोड़ों की संख्या में सूर्य चंद्रमा है। और जिस सूर्य भगवान को हम आप देख रहे हैं, ये सूर्य भगवान कोई इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं है। सूर्य भगवान का आकार आपकी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। और सूर्य भगवान का तापमान कितना है? सूर्य भगवान का जो तापमान है 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, लेकिन भगवान सूर्य का जो तापमान है 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। यदि सूर्य भगवान एक भी फीट नीचे आ जाए तो शायद पृथ्वी ही जल जाए। इस प्रकार से भगवान की इच्छा हुई, मन में आया, ब्रह्मांड की रचना की, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इत्यादि की भगवान ने रचना की। और इसके बाद में 4 युगों का निर्माण भगवान ने किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इनकी आयु निर्धारित की, क्योंकि भगवान ने सबकी आयु निर्धारित की है। ऐसा नहीं है कि किसी की आयु निश्चित नहीं, सबकी आयु निश्चित है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे ये इंद्र हो, कोई भी हो, सबकी आयु निर्धारित है। ये जो युग हैं इनका भी आयु निर्धारित है। ये जितने आयु के हैं उतने समय के बाद में फिर युग बदल जाएगा। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। इसके बाद में त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। द्वापर की आयु 8,64,000